राधे राधे दोस्तों, आज हम शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कथाएं और पुराणे ला सकें। ओम नमः शिवाय। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आगे की कथा शुरू करते हैं। स्वामी कार्तिकेय और गणेश की बाल लीला, दोनों का परस्पर विवाह के विषय में विवाद, शिवजी द्वारा पृथ्वी परिक्रमा का आदेश, कार्तिकेय का प्रस्थान, गणेश का माता पिता की परिक्रमा करके उन्हें पृथ्वी परिक्रमा स्वीकृत करना, विश्व रूप की सिद्धि और बुद्धि नामक दोनों कन्याओं के साथ गणेश जी का विवाह और उनसे क्षेम तथा लाभ नामक दो पुत्रों की उत्पत्ति, कुमार का पृथ्वी परिक्रमा करके लौटना और क्षोभ करके चोचेंग पर्वत पर चला जाना, कुमार खंड के श्रवण की महिमा। नारद जी ने पूछा, तात मुने गणेश के जन्म संबंधी अनुपम वृतांत तथा अपरम पराक्रमी विभूषित उनका दिव्य चरित्र भी सुन लिया है। सुरेश्वर, उसके बाद कौन सी घटना घटी उसका वर्णन कीजिए, क्योंकि पिताजी शिव और पार्वती का उज्जवल यश महान आनंद प्रदान करने वाला है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, तुम तो बड़े कारुणिक हो, तुमने बड़ी उत्तम बात पूछी है। ऋषितम, अच्छा अब मैं उसका वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान लगा कर सुनो। विपर, शिव और पार्वती अपने दोनों पुत्रों की बाल लीला देख देख कर महान प्रेम में मग्न रहने लगे। पुत्रों का लाड प्यार करने के कारण माता पिता का सुख दिनों दिन बढ़ता जाता था और वे दोनों कुमार प्रतिदिन पूर्वक आनंद के साथ तरह तरह की लीलाएं करते थे। मुनीश्वर, वे दोनों बालक स्वामी कार्तिकेय और गणेश भक्ति पूरित चित्त से सदा माता पिता की परिचय किया करते थे। उससे माता पिता का महान स्नेह षण्मुख और गणेश पर शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन रात बढ़ता ही रह गया था। एक समय शिव और शिवा दोनों प्रेम पूर्वक एकांत में बैठकर यो विचार करने लगे कि हमारे ये दोनों पुत्र विवाह के योग्य हो गए हैं। अब इन दोनों का शुभ विवाह कैसे संपन्न हो। हमें तो जैसे षडानन प्यारा है, वैसे ही गणेश भी है। ऐसी चिंता में पड़कर वे दोनों लीलावश आनंद मग्न हो गए। मुने माता पिता के विचार को जानकर उन दोनों पुत्रों के मन में भी विवाह की इच्छा जाग उठी। वे दोनों पहले मैं विवाह करूंगा, पहले मैं करूंगा, यो बारंबार कहते हुए परस्पर विवाद करने लगे। जब जगत के अधीश्वर वे दोनों दंपत्ति पुत्रों की बात सुनकर लौकिक आचार का आश्रय लिए परम विस्मय को प्राप्त हुए। कुछ समय बाद उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को बुलाया और उनसे इस प्रकार कहा। शिव पार्वती बोले, सुपुत्रों, हम लोगों ने पहले से ही एक ऐसा नियम बना रखा है जो तुम दोनों के लिए सुखदायक होगा। अब हम यथार्थ रूप से उसका वर्णन कहते हैं, तुम लोग से प्रेम पूर्वक सुनो। प्यारे बच्चों, हमें तो तुम दोनों पुत्र समान ही प्यारे हो, किसी पर विशेष प्रेम हो ऐसी बात नहीं है। अतः हमने तुम लोगों के विवाह के विषय में एक ऐसी शर्त बनाई है जो दोनों के लिए कल्याणकारिणी है। वह शर्त यह है कि जो सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले लौट आएगा, उसी का शुभ विवाह पहले किया जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने माता पिता की यह बात सुनकर सरजन्मा महाबली कार्तिकेय तुरंत ही अपने स्थान से पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चल दिए, परंतु अगाध बुद्धि संपन्न गणेश वहीं खड़े रह गए। वे अपनी उत्तम बुद्धि का आश्रय ले बारंबार मन में विचार करने लगे कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। परिक्रमा में तो मुझे से हो नहीं सकेगी, क्योंकि कोष भर चलने के बाद आगे मुझसे चला जाएगा ही नहीं। फिर सारी पृथ्वी की परिक्रमा कैसे करके मैं कैसे सुख प्राप्त कर सकूंगा। ऐसा विचार कर गणेश ने जो कुछ किया उसे सुनो। उन्होंने अपने घर लौटकर विधि पूर्वक स्नान किया और माता पिता से इस प्रकार कहा। गणेश जी बोले, माता पिता जी, मैंने आप लोगों की पूजा करने के लिए यहाँ 2 आसन स्थापित किए हैं। आप दोनों इस पर विराजिए और मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने गणेश की आवाज सुनकर पार्वती और परमेश्वर उनकी पूजा ग्रहण करने के लिए आसन पर विराजमान हो गए। तब गणेश ने उनकी विधि पूर्वक पूजा की और बारंबार प्रणाम करते हुए उनकी 7 बार
प्रदक्षिणा की। बेटा नारद गणेश को तो बुद्धि सागर थे ही, वे हाथ जोड़कर प्रेम मग्न माता पिता की बहुत प्रकार से स्तुति कर बोले। गणेश जी ने कहा, हे माता जी तथा हे पिताजी, आप लोग मेरे उत्तम बात सुनिए और शीघ्र ही मेरा शुभ विवाह कर दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, उन्हें महात्मा गणेश का ऐसा वचन सुनकर वे दोनों माता पिता महाबुद्धिमान गणेश से बोले। शिव ने कहा, बेटा तू पहले कानों सहित इस सारी पृथ्वी की परिक्रमा तो कर, क्या कुमार गया हुआ है, तू भी जा और उससे पहले लौट कर आ, तब तेरा विवाह पहले कर दिया जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, सुने मुने, नियम परायण गणेश माता पिता की ऐसी बात सुनकर कुपित हो तुरंत बोल उठे। गणेश जी ने कहा, हे माता जी तथा हे पिताजी, आप दोनों सर्वश्रेष्ठ धर्म रूप और महाबुद्धिमान हैं, अतः धर्म अनुसार मेरी बात सुनिए। मैंने 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा की है, फिर आप लोग ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, शिव पार्वती तो बड़े लीलानंदनी ही ठहरे। वे गणेश का कथन सुन लौकिक गति का आश्रय लेकर बोले। शिव पार्वती ने कहा, पुत्र, तूने समुद्र पर्यंत विस्तार वाली बड़े बड़े कानों से युक्त इस सप्त द्वीपवती विशाल पृथ्वी की परिक्रमा कर ली है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, जब शिव पार्वती ने ऐसा कहा तब उसे सुनकर महाबुद्धि संपन्न गणेश बोले। गणेश जी ने कहा, माता जी अतः एवं पिताजी, मैंने अपनी बुद्धि से आप दोनों शिव पार्वती की पूजा करके प्रदक्षिणा कर ली है, अतः मेरी समुद्र पर्यंत पृथ्वी की परिक्रमा पूरी हो गई है। धर्म के संग्रह वेदों और शास्त्रों में जो ऐसे वचन मिलते हैं वे सत्य हैं, अतः असत्य है। वे वचन हैं कि जो पुत्र माता पिता की पूजा करके उसकी प्रदक्षिणा करता है, उसे पृथ्वी परिक्रमा जनित फल सुलभ हो जाता है। जो माता पिता को घर पर छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए जाता है, वह माता पिता की हत्या से मिलने वाले पाप का भागी होता है, क्योंकि पुत्र के लिए माता पिता का चरण सरोज ही महान तीर्थ है। अन्य तीर्थ तो दूसरे जाने पर प्राप्त होते हैं, परंतु धर्म का साधनभूत यह तीर्थ तो पास में ही सुलभ है। पुत्र के लिए माता पिता तथा स्त्री के लिए पति, ये दोनों सुंदर तीर्थ घर में ही वर्तमान है। ऐसी जो वेद शास्त्र नित्य उद्घोषित करते रहते हैं, उसे फिर आप लोग सत्य कर दीजिए। आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं। आगे की कथा हम आपको कल सुनाएंगे। ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।